प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 11th चैप्टर के 11.1 एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सवाल पूरे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required, the area of the each sector of the brooch. अब क्या कहते हैं कि एक ब्रोच है, ये सिल्वर वायर का बना है, चांदी की तार का बना हुआ है और इसमें 5 डायमीटर हैं। देखिए, डायमीटर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो इसको 10 इक्वल पार्ट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो हमें बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि कितनी तार की इसमें ज़रूरत होगी इसको बनाने के लिए। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, और जो ये सेक्टर बने हुए हैं इक्वल हैं सारे, तो एक सेक्टर का, हर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो देखिए, वी हैव गिवन that in the brooch 5 diameters such that 1 diameter is equal to 35 millimeter. So radius 35/2 millimeter. फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है द टोटल वायर रिक्वायर्ड। अब देखिए, जो वायर रिक्वायर्ड है वो इस सरकमफ्रेंस के लिए चाहिए और 5 डायमीटर्स के लिए चाहिए। वी हैव टू फाइंड द टोटल वायर required is equal to circumference of the brooch plus 5 diameters is equal to 2 pi r plus 5 into d 2 into 22/7 into 35/2 plus 5 into 35, 2 into 22/7 into 35/2 प्लस 5 into 35। देखिए, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 22 into 110, 22 into 5, और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 plus 2 17, it is 285 millimeter. Hence the total wire required to make the brooch is equal to 285 millimeter. Second part, we have
find the area of each sector. This is equal to pi r square theta divided by 360, where pi is equal to 22/7, r is equal to 35/2, थीटा, अब इसमें देखो थीटा कितना होगा 360/10, एक पार्ट का एंगल, टोटल 360 है और 10 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट का एंगल 360/10 इज इक्वल टू 36. So the area of each sector is equal to 22/7, r square 35/2, 35/2, theta 36/360. So this is equal to, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको 36 से काट देंगे, 36 1 जा 36, 2 से इसको हम कट कर देते हैं 11, 7 से हम इसको कट देते हैं 5, तो दोबारा इसको भी काट सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35. और देखिए क्या बचा हमारे पास 11 5 7 डिवाइडेड बाय 2 into 2 4. So this is equal to 11 5 जा 55, 55 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 385/4, 385/4 इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, 2 रह गया, 4 6 जा 24, 1 पॉइंट लगा लिया और 0, 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 5 20. It is equal to 96.25. इतना भी आप छोड़ सकते हैं, और 96.25 millimeter square. Hence the area of each sector of the broach is equal to 96.25 millimeter square. Question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be the flat circle of radius 45 cm, find the area between the 2 consecutive ribs of the umbrella. एक छतरी है जिसका क्या है, उसमें 8 रिब्स हैं, ये देखिए इक्वली स्पेस्ड 8 रिब्स हैं, और इनका जो रेडियस है दैट इज 45 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया बिटवीन द 2. ये हमें जो सेक्टर बना हुआ है, ये इनका एरिया, हमें 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है. मुझे दिखाई दे रहा है ये एरिया ऑफ सेक्टर है. तो देखिए वी हैव गिवन that umbrella has 8 ribs and radius
is 45 centimeter. We have to find the area between two consecutive ribs. Two consecutive ribs, which is equal to area of sector, and this is equal to pi r square theta divided by 360, where pi is equal to 22/7, r is equal to 45, थीटा कैसे निकलेगा 360/8। इसके 8 पार्ट्स हैं तो 360 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, थीटा इज इक्वल टू 45। सो द एरिया between two consecutive ribs is equal to pi 22/7, r 45 इंटू 45 r स्क्वायर है, और थीटा भी 45 है, डिवाइडेड बाय 360। सॉल्व करते हैं इसको। 5 9 जा 45, 5 से इसको हम काट लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर इसको 2 से काट लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा, और इसको भी हम 2 से काट लेते हैं। और अब ये 36 आ गया, ये 9 है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया है ये 11 45 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4। मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 45 से, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, the area between two consecutive ribs is equal to 22,275 by 28 centimeter square. Question number 11. A car has two wipers which don't overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. हमने देखा कि हमारे वाइपर्स लगे होते हैं गाड़ी में जो कि पानी को साफ करते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते। एक लेफ्ट साइड पे वाइपर होता है हमारे पास, एक राइट साइड पे होता है। ईच वाइपर हैज अ लेंथ, और हर वाइपर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, और वो एक एंगल 115 पे उस गाड़ी की शीशे की सफाई करते हैं। फाइंड टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। हमें बताना है कि वो वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे। वी हैव गिवन दैट length of each wiper
25 centimeter, and sweeping through an angle of 115 degree. Thus, we have given r is equal to 25, theta is equal to 115. We have to find the total cleaned area at each swipe of the blades. So this is equal to 2 into 2 है वाइपर एरिया ऑफ सेक्टर, तो लगा देते हैं 2 into पाई r square theta by 360. So this is equal to 2 into 22 by 7 r square 25 into 25 theta 115 by 360. So this is equal to, इसको हम सॉल्व करते हैं. इसको हम सॉल्व करेंगे, हम इसको काटते हैं. कैसे काटेंगे देखिए आप ध्यान से. 2 से पहले मैं 360 को कट करती हूँ 180. अब 180 को मैं 5 से कट करती हूँ 5, 3 जा 15, 5 6 जा 30. 5 से मैं इसको काटती हूँ, इसको फिर 5 से काटती हूँ, ये 5 से इसको काटती हूँ तो ये 36 आ गया. और अब ये 18, ये फिर 2 से कट जाएगा और मेरे पास रह गया 11, 25, 105 डिवाइडेड बाय 7 into 18 विच इज़ इक्वल टू, अब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ. इनकी मल्टीप्लिकेशन 11 की 25 से और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 115 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1,58,125 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मेरे पास क्या आ गया, हेंस द टोटल क्लीन्ड एरिया at each sweep of blades is equal to 1,58,125 by 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये थे बच्चों हमारे 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन. बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे.